पाकिस्तान वाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली जो थोड़ी इमोशनल भी थी और थोड़ी फिशी भी। और थोड़ी सी मेरा यह मानना है कि चौंकाने वाली दो एक्सपेक्टेड खबर आ रही है। अभी अभी बाबर आजम ने ट्वीट किया है और बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी है। वो पाकिस्तान के T20 और वनडे टीम के कप्तान हैं। आपको याद होगा पिछले साल वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान की टीम हार गई थी, डिजास्टर्स वर्ल्ड कप, तो उनकी कप्तानी वापस ले ली गई थी। लेकिन आप लगा लीजिए, आप 2019 के वर्ल्ड कप के बाद इनको कैप्टन बना दिया गया था, है ना। सरफराज कैप्टन था। जैसे ही पाकिस्तान हारी 2019 वर्ल्ड कप में, बाबर आजम भाई साहब की ताजपोशी हो गई। 21 में भाई साहब ने इंडिया के अगेंस्ट 152 नॉट आउट वाला जो मैच पार लगाया था, शाहीन अफरीदी उसका प्लेयर ऑफ द मैच था, नॉट बाबर आजम। 152 चेस करना बड़ी बात नहीं थी। सेमीफाइनल में इसी आदमी ने हरवाया था। अब इस साल उनको एक बार फिर T20 और वनडे की कप्तानी दे दी गई थी। उस दौरान पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 खेलने गई। यूएस वेस्ट इंडीज पहले दौर में बाहर हो गई और काफी आलोचना बाबर की कप्तानी को लेकर चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये लग रहा था कि ये दबाव पाकिस्तान के मीडिया के जरिए या फिर फैंस के जरिए जो बाबर आजम पर बन रहा है, शायद वो इसको झेल नहीं पाएंगे। कई बार तो इस तरह की बात चल रही थी कि बाबर को जी आप टीम से ड्रॉप कर दें। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये है कि अब से कुछ मिनट पहले बाबर आजम ने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। दो पहलू निकलते हैं उनकी पोस्ट पे और क्या सर्कमस्टांसेस हुए और अब पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन हो सकते हैं वाइट बॉल के, उसके ऊपर हम इस व्लॉग में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मगर सबसे खास और ब्रेकिंग बात कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। सबसे पहला सवाल, क्या बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी? क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ये खुद उन्होंने पोस्ट किया कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। जो लिखा कंटेंट मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद फिर इससे हम आगे बात करेंगे। मगर एक दो सवाल उठते हैं। एक ये जिसमें बाबर आजम ने अपनी पोस्ट में बताया कि मैंने 1 माह पहले ही क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये सच है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि अगर हम कप्तान चेंज करेंगे तो हम पे बात आएगी, बाबर साहब आप अगर तब्दील कर देंगे तो हम पर एहसान होगा। तो कहीं बाबर आजम ने इसलिए तो नहीं छोड़ी है? जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने बिल्कुल ये सुना है कि बाबर आजम जो कि एज अ कैप्टन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। रेजिग्नेशन जो है वो पीसीबी चेयरमैन को भिजवा दिया है। मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट मैच में ही दिया है। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो माहिरीन हैं उन्होंने इस पर क्या तबसरा किया और इस पर बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने क्या तबसरा किया, चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे कप्तानी में बैटिंग नहीं होती थी भाई, तीनों फॉर्मेट में। टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया गए ये लोग, अभी गए थे, 3-0 से हार के आया। क्या बैटिंग करी इन्होंने, क्या स्कोर लगाया, कौन सी सेंचुरी मार दी? अभी बांग्लादेश इनके घर आके 2-0 से हरा के गई, कौन सी सेंचुरी मार दी, कौन सा रन बना लिया बाबर आजम ने? एक इनिंग में रन बता दो आपने को, 4 मौके मिले, एक इनिंग में रन नहीं था। 2021 मैंने आपको बताया मिट्टी पलीत कराई सेमीफाइनल में। 2022 ऑस्ट्रेलिया टीम फाइनल तक पहुंच गई, भाई साहब का 150 था, वो भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जहां पे 0 पे कैच ड्रॉप हो गई थी। ना इंडिया गेम में रन है, ना किसी बड़ी गेम में रन है, कुछ नहीं किया। और फाइनल में तो बदतर परफॉर्मेंस एज अ बैटर, पैथेटिक परफॉर्मेंस। 2022 खराब किया। 2023 उससे पहले एशिया कप भी T20 का फाइनल पहुंच गए श्रीलंका के साथ, इंडिया बाहर भी हो गई। एक मैच बता दो उस टूर्नामेंट का जहां पे इसके रन हो बाबर आजम की, श्रीलंका वहां जीत गई। 2023 एशिया कप श्रीलंका ओडीआई का फॉर्मेट का, वहां पे बाबर आजम के रन दिखा दो आप मुझे, किसी मैच में रन नहीं है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया, आपने तो बड़ा कम, प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा है क्या बाबर हम टॉप 4 में पहुंचेंगे, बड़ा कम बोल दिया जी आपने। हम तो कब जीत रहे हैं, हम तो फाइनल में जा रहे हैं। हो गया है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं आज से अभी के अभी पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ रहा हूं। वो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के वनडे और T20 कप्तान है। तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है ट्विटर के जरिए वो मैं आपको फटाफट से पढ़कर बता देता हूं। उसके बाद आप बताइए कि क्या जो ये फैसला है, जो अनाउंसमेंट है बाबर का, क्या वो एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? बल्कि जब इनको दोबारा कप्तान बनाया गया था शाहीन अफरीदी को हटाकर, मेरा उस वक्त ये भी मानना था कि बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। बाबर को कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। जब एक बार आपसे कप्तानी छीन ली गई, किसी और को दी गई, 4 महीने में 5 महीने में वो घाव भरते नहीं है और आपको लेनी नहीं चाहिए थी। आप एक बैट्समैन है, आपको बैट्समैन बड़ा अगर बनना था तो आपको कप्तानी की सैक्रिफाइस करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने दोबारा कप्तानी ली, ये भी सच है कि पाकिस्तान की टीम में वो ग्रुपिज्म की बात हो रही थी, वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, प्लेयर्स आपस में खिंचाव चल रहा था। ये दो पहलू है। मगर पहले मैं आपको वो पूरी की पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो बाबर आजम ने लिखा, आई एम शेयरिंग सम न्यूज़ विद यू टुडे डियर फैंस, बोला डियर फैंस, ठीक है। आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम इफेक्टिव एज ऑफ माई नोटिफिकेशन टू द पीसीबी एंड टीम मैनेजमेंट लास्ट मंथ। कि ये तब से इफेक्टिव है जब से मैंने नोटिस दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम मैनेजमेंट को, लास्ट मंथ से, पिछले माह का ही मैंने बोल दिया। इस मीन के वो जो इन्होंने कप्तानी नहीं की पाकिस्तान चैंपियंस कप में, ये बाबर आजम ने अपनी मर्जी से नहीं की है।
अब ये एज पर बाबर आजम नोटिफिकेशन कि उन्होंने बोला कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं लास्ट मंथ जो मैंने नोटिफिकेशन दिया पीसीबी को, टीम मैनेजमेंट को, बस खत्म, मैं कप्तानी नहीं करूंगा। अब जो लैंग्वेज लिखी है ऑफ कोर्स ये बाबर आजम की नहीं है, मगर उनकी एक अच्छी मीडिया टीम है, हो सकता है उन्होंने लिखी हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मतलब लिख के दियो, आई डोंट नो, इसके ऊपर बहुत चर्चा होगा ऑफ कोर्स। बट आगे सुने, इट हैज़ बीन एन ऑनर टू लीड दिस टीम बट इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड फोकस ऑन माई प्लेइंग रोल, कि मैं एज ए बैटर खेलना चाहता हूँ, उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। कैप्टेंसी हैज़ बीन अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस बट इट्स एडेड अ सिग्निफिकेंट वर्कलोड। ये वो लाइन है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर तो बाबर आजम लगातार 4 वर्षों से कहते आए हैं कि मेरे पर कोई वर्कलोड नहीं है, मेरे पर कोई टेंशन नहीं है, मैं कप्तानी और बैटिंग दोनों को साथ लेके चल सकता हूँ। 4 बरस से लगातार कहते आए हैं, मगर इस पोस्ट के ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये इजाफी वर्कलोड था, इजाफी बोझ था कप्तानी, मगर मैं सिर्फ बैटिंग के ऊपर अब तवज्जो देना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, जो बाबर आजम ने लिखा है। आई वांट टू प्रायोरिटाइज माई परफॉर्मेंस, एंजॉय माई बैटिंग एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली विच ब्रिंग्स मी जॉय, कि मैं अपनी घर वालों के साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। ये तो रिटायरमेंट की मतलब लाइन होती है ना कि घर वालों से टाइम गुजारना है। आप जब कप्तान है या नहीं है, आपको टाइम तो उतना ही देना है टीम को जितना कि आप दे रहे हैं, एज ए प्लेयर दे रहे हैं या एज ए कैप्टन दे रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें फैमिली टाइम वाला कुछ हो, बट ये उनकी मर्जी है ऑफ कोर्स। बस मैं ये इसको थोड़ा सा नेगेटिव मोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। ये बाबर आजम ने कहा, हो सकता है उन्होंने बाय विलिंगली ही किया हो सकता है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। बट बहुत से क्वेश्चंस हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाय स्टेपिंग डाउन आई विल गेन क्लैरिटी मूविंग फॉरवर्ड एंड फोकस मोर एनर्जी ऑन माई गेम एंड पर्सनल ग्रोथ, के मैं पर्सनल ग्रोथ में और मेरे गेम में मजीद इंप्रूव आएगा इसमें। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अनवेवरिंग सपोर्ट एंड बिलीव इन मी और योर एंथुसियाज्म हैज मींट द वर्ल्ड टू मी, कि आपने जो मेरे साथ जुड़ के रहे हैं, ये मेरे लिए पूरी दुनिया ही है। आई एम प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड टुगेदर एंड एक्साइटेड टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू द टीम एज अ प्लेयर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज बाबर आजम इंस्टाग्राम पोस्ट। घटिया परफॉर्मेंस, बिल्कुल घटिया इज द वर्ड टू यूज, बिल्कुल ही बेकार परफॉर्मेंस। गौतम गंभीर को पता नहीं क्या हुआ था, बाबर की क्वालिटी अलग है, देख लो क्वालिटी। 2023 बर्बाद किया, 2023 बर्बाद करके नवंबर 2023 जब ये मुंह काला करा के हार के वापस आए पाकिस्तान से, इसको अकल आई, इसने रिजाइन किया कि मैं कप्तानी छोड़ता हूं। जैसे ही कप्तानी छोड़ी, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बना। कितने दिन के लिए बना भाई साहब? नवंबर बताया मैंने, नवंबर में इसने कप्तानी छोड़ी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने खुद कुंडली मार के 2019 के बाद कप्तान बन गया था। सरफराज को निकाल दिया था, जो विनिंग कैप्टन था, 2017 का विनिंग कैप्टन था सरफराज अहमद, उसको इन लोगों ने लात मार के निकाल दिया कि भाई ये तो नॉट गुड इनफ। बाबर आजम जी ताजपोशी 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल कप्तानी, 24 तक आ गया। 5 साल कप्तानी में कख नहीं किया इस आदमी ने, कुछ नहीं जिताया पाकिस्तान को, और बैटिंग से भी पूरा सुपर फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप। नेपाल आजम नाम पड़ गया था, नेपाल को मार रहा है, बताओ नेपाल को मार रहा है, 150 और चौड़े हो रहे हैं, बुरे हाल हुए पड़े। इस वक्त पाकिस्तान के हलकों में थोड़ा सा शॉकिंग होगा, बट शायद सही फैसला है, क्योंकि ये तो मेरा भी मानना है कि बाबर आजम द बैट्समैन, जितनी उनमें एबिलिटी थी पिछले 2 साल 3 साल से, वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, और उसकी एक वजह है खींचतान जो है, और इसकी एक वजह थी कि वो दबाव जो कप्तान के तौर पर उन पर था, साथ ही साथ जिस तरह से काफ़ी हद तक उनकी आलोचना होती रही, वहाँ पर क्रिटिसिज्म होता रहा, और शायद वो उस दबाव को अब हैंडल नहीं कर पाए। तो बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी है। वनडे और T20 में भी पाकिस्तान को अब एक नया कप्तान ढूंढना होगा, लेकिन आने वाला वक्त ये भी बताएगा कि बाबर कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट से ब्रेक ले लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर दबाव बनाया हो। ये सारी बातें जो है, मुझे लगता है कि इसकी तफसील आना अभी बाकी है। जी गाइस, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बाबर आजम को वनडे और T20 में भी जो है वो रिज़ाइन कर देना चाहिए और अपनी पूरी की पूरी फोकस जो है वो अपनी क्रिकेट पे करना चाहिए। तो क्या लगता है कि उन्हें रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लास्ट कुछ अरसे से मुसलसल अगर हम बात करें तो उनकी कोई परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रूव नज़र नहीं आई। तो जैसे कि उन्होंने टेस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या उनका ये फैसला ठीक है या नहीं। तो अभी के लिए जो है वो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।